गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरा नाम दीपक है। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो पढ़ रहे थे उसी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है लॉरेंज बल। ठीक है, इसे इंग्लिश में लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो आज हमें ये सीखना है कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम एक बात करते हैं आवेश की। ठीक है, हमारे पास एक आवेश होता है और इस आवेश को हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं क्यू से। अगर हमारे पास ये जो आवेश है, अगर हम मान लें कि हमारे पास एक चुंबक है, ठीक है, और एक चुंबक के दो पोल होते हैं, हम जानते हैं एन पोल होता है, एस पोल होता है, एक तरफ उत्तरी ध्रुव, एक तरफ दक्षिणी ध्रुव। इस ध्रुवों से क्या होता है, इन ध्रुवों से निकलती है हमारे पास किरणें, और इन किरणों को हम क्या कहते हैं, जो कि अदृश्य होती हैं, दिखती नहीं है, लेकिन हमें दिखती नहीं लेकिन होती हैं, और इन किरणों को हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखा। याद रख लेना, आपको समझ में आना चाहिए चुंबकीय बल रेखा क्या होती है। ठीक है, अगर मैं इस आवेश को इस चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में अगर कहीं छोड़ दूं और ये चलता रहे, रुके ना, अगर ये आवेश इन बल रेखाओं के बीच में छोड़ दूं और छोड़ करके ये चला दूं, जैसे कि चलिए, तब क्या होता है, इस आवेश पर एक बल लगता है और उसी बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। आपको बस इतना समझना है। अगर मैं सबसे सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी आवेश को, गतिमान आवेश को छोड़ा जाता है, याद रख लेना, आवेश चल रहा है, गति कर रहा है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर, अर्थात इस आवेश पर एक बल कार्य करता है और इस बल को ही हम लॉरेंज बल कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर हम बात करें इस लॉरेंज बल की जो दिशा है, वो दिशा जो आवेश है वो चल रहा है उसकी हमेशा लंबवत होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आवेश हमारा ऐसे चल रहा है और तो इस आवेश पर जो बल लगेगा वो बल किधर होगा, वो बल या तो इधर होगा या वो बल इधर होगा, हमेशा लंबवत ही लगेगा। ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है। अगर हम कहें तो लॉरेंज बल है, इसका एक फार्मूला भी होगा, एग्जैक्टली फार्मूला है। इसका सूत्र होता है F बराबर क्यू वी वी, ये इसका सूत्र होता है। जहाँ क्यू क्या है, आवेश है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम, मात्रक भी लिख लेना। वी क्या है, वेग है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और फर्स्ट वी कौन सी है, इसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सॉरी, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला, और इसे हम वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। और ये जो F है वो F क्या है, ये F हो जाएगा बल, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपसे कह दूं कि माना हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र हमारा ये है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा से अगर हमारे आवेश जो है, आवेश ऐसे जा रहा है, इसका वेग इधर जा रहा है, तो ये सूत्र हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि ये आवेश जो है वो ऐसे ना जाकर के कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब यहाँ से कुछ कोण बना ले रहा है। अभी ये कोण कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण होगा तो सूत्र ही बनेगा, लेकिन जब 90 डिग्री का कोण नहीं है, कुछ कम है, तब सूत्र क्या होगा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, सूत्र ऐसा ही हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको याद रखना है, ये चीज़ें हैं। अगर मैं आपसे कह दूँ कि अगर थीटा बराबर 0 हो, मतलब ये जो आवेश है वो ऐसे 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 ना जा करके, वो आवेश मान लो ऐसे ना जा करके वो ऐसे जा रहा हो, ऐसे, जिधर बी की दिशा उधर ही क्यू की दिशा है, तो थीटा बराबर तो 0 हो गया। मतलब अभी ऐसे जा रहा था, अब देखो मैंने ऐसे कर दिया, मतलब थीटा घटा घटा करके 0 कर दिया है, तब थीटा बराबर 0 हो गया। तो क्या इस आवेश पर कोई बल लगेगा, इस आवेश पर कोई भी बल नहीं लगेगा। इस चीज़ को आप नोट कर लेना। जब कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तब उस पर कोई भी बल नहीं लगता है, तब लॉरेंज बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।